क्या महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी का गठबंधन टूट जाएगा? क्या शरद पवार और उद्धव ठाकरे कांग्रेस से अलग हो जाएंगे? ऐसा हम नहीं बल्कि महाविकास अघाड़ी के बीच चल रही खटपट इस बात की तरफ इशारा कर रही है। दरअसल कांग्रेस की तरफ से गठबंधन के भीतर चलने वाले सीट बंटवारे के फॉर्मूले को तोड़ दिया गया है। पार्टी ने रविवार शाम को अपनी चौथी लिस्ट जारी करते हुए 14 और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद कांग्रेस कुल 99 सीटों पर पहुंच गई है, जबकि इससे पहले पार्टी की तरफ से 87 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की गई थी। अब लिस्ट आने के बाद महाविकास अघाड़ी में सबसे ज्यादा 99 सीट कांग्रेस के पास है, जबकि दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना की ओर से 83 और शरद पवार की एनसीपी की तरफ से 77 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। कांग्रेस के इस ऐलान के बाद महाराष्ट्र विधानसभा की कुल 288 सीटों में से 259 सीटों की घोषणा हो चुकी है। वहीं बाकी बची 29 सीटों के लिए अब भी मंथन जारी है। इन सीटों में समाजवादी पार्टी और छोटे दलों को कितनी सीटें मिलेंगी, ये देखना काफी अहम होगा। वहीं गठबंधन के अंदर जो सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय हुआ, उसके तहत तीनों दलों को 85-85 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने थे, लेकिन कांग्रेस ने महाराष्ट्र के सीट शेयरिंग फॉर्मूला को तोड़ दिया है। कांग्रेस का कहना है कि उसने लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया था, इसके आधार पर वो 100 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। कांग्रेस के इस फैसले के बाद शिवसेना की उद्धव गुट और शरद पवार की तरफ से क्या कदम उठाया जाएगा, यानी क्या प्रतिक्रिया होगी, ये देखना काफी अहम होगा। क्या दोनों दल कांग्रेस के इस फैसले को मान जाएंगी या दोनों गठबंधन से बाहर होने पर विचार करेंगी? एक तरफ जहां शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के बीच खटपट चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सीट बंटवारे को लेकर हो रही देरी के कारण समाजवादी पार्टी भी नाराज है। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने महाविकास अघाड़ी को अल्टीमेटम तक दे दिया था। आजमी ने कहा था कि अगर जल्द ही गठबंधन की तरफ से अगर कोई फैसला नहीं लिया गया तो अपनी पार्टी के 25 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर देंगे। उन्होंने यहाँ तक ये भी कह दिया था कि वो इस फैसले के बाद एमवीए से अलग भी हो सकते हैं। इसके बाद अबू आजमी ने कांग्रेस पर कई आरोप भी लगाए थे। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस इसलिए हारती है क्योंकि वो फैसले लेने में देरी करती है। साफ है, तीनों दलों के बीच चल रही खटपट और सपा की नाराजगी इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि एमवीए के बीच सीट बंटवारे को लेकर लगातार खटपट चल रही है। बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति में 4 ही बड़ी पार्टियां चुनावी अखाड़े में रहती थी, लेकिन 2024 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना और एनसीपी के 2 गुट होने की वजह से कुल 6 पार्टियां चुनावी अखाड़े में खड़ी हो गई हैं। इसमें एक तरफ महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस, शरद पवार की एनसीपी और शिवसेना के उद्धव गुट शामिल है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी शामिल है। हालांकि वोटिंग 20 नवंबर को होनी है, वहीं इसके नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। तब पता चलेगा कि आखिरकार जनता किसे प्यार देती है और किसे आराम का मौका। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।